So welcome to Topper Biology. So in this video we will do about human brain. इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हाउ दिस टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है और रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस क्या होता है। सडन रिस्पॉन्स होता है इन इन अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, है ना, ये मैंने आपको बताया। तो आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम एक बार इसका डायग्राम समझ लेते हैं। आपको मे भी समझ नहीं आएगा, ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ है यहाँ पे। आप एक बार ये डायग्राम समझ लोगे तो आपको जो थ्योरी पार्ट है ना वो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखो, जो ब्रेन है हमारा, वो बेसिकली ब्रेन का बेसिकली फंक्शंस तो आपको पता ही होगा। मुझे बताओ कि ब्रेन क्या क्या करता है। आपको पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी जल्दी से, ब्रेन क्या क्या करता है, ब्रेन का रोल क्या होता है। आज का आपका क्वेश्चन ही है कि ब्रेन का फंक्शन रोल क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेन के पहले तो 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो आपको पता है, आप इतना कुछ लर्न कर लेते हो, ठीक है, इतना कुछ रिमेम्बर कर लेते हो, ये सब स्टोर हो जाता है आपकी मेमोरी के अंदर। आप कहते हो कि इसकी मेमोरी तो भाई बहुत शार्प है, ये तो बहुत बहुत रट्टे मार लेता है, बहुत लर्न कर लेता है, इसकी तो कहते हैं ना आईक्यू लेवल बहुत शार्प है, आईक्यू लेवल बहुत हाई है। तो वो आईक्यू लेवल क्या होता है, वो सब ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है ना। मेमोरी शार्प है इसकी तो बहुत, ठीक है। तो वो मेमोरी किस चीज़ के अंदर होती है, मेमोरी जैसे आपकी कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर भी एक तरह का ब्रेन होता है, वैसे हमारे अंदर भी ब्रेन है। कंप्यूटर को हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी मेमोरी स्टोर होती है, वैसे ही हमारे अंदर भी मेमोरी स्टोर होती है। और जो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर हमने सब कुछ डाटा स्टोर किया होता है ना। बेसिकली अब अगर मैं आपको कंपेयर करूँ कंप्यूटर और ब्रेन के साथ, आपने कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर किया होता है, फाइल स्टोर की होती है, वैसे ही हमने ब्रेन के अंदर फाइल स्टोर की होती है। अपने ब्रेन के अंदर हम अपने ब्रेन को ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ऑर्डर करते हैं, कुछ कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं कि जो ब्रेन हमें ऑर्डर करता है ना। जैसे कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन हमें देता है, कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो हम ब्रेन को देते हैं, ठीक है। जैसे हमें वॉक करना तो हम ब्रेन को कहेंगे वी हैव टू वॉक। अगर हम कुछ स्टेप्स लेंगे तभी हम वॉक कर पाएंगे ना। अगर हम स्टेप्स नहीं लेंगे तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें ब्रेन देता है, काफी हद तक इंस्ट्रक्शंस हमें ब्रेन ही देता है वैसे, है ना। जैसे हमने एकदम से गर्म पानी को हाथ लगा लिया, या फिर एकदम से तूफान आ गया, हमारे सेंसेस एकदम से रिस्पॉन्स कर रही है इन्वायरमेंट के, इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, ठीक है। एकदम से रिस्पॉन्स करिए, सडन रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, तो वो ब्रेन सिग्नल्स दे रही है। बेसिकली एकदम से भूख लगी है हमको, तो ब्रेन सिग्नल दे रही है कि हमें भूख लगी है। तो जैसे एक कंप्यूटर मेमोरी स्टोर करता है, वैसे ब्रेन जो है मेमोरी स्टोर करता है, ह्यूमन ब्रेन। सो ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट करते हैं। ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट इज नोन एज दी सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। फिर उसके बाद जो सेरेब्रम के अंदर इसके जो सब पार्ट्स है वो भी आपको बताऊंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है मिड ब्रेन, सॉरी सेरेब्रम नहीं होता, सेरेब्रम फोर ब्रेन का सब पार्ट होता है। सो सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन। उसके बाद क्या आता है हमारा मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन होता है। उसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से बनता है हमारा ब्रेन, ठीक है। इनके क्या होते हैं सब पार्ट्स। फोर ब्रेन, पहले तो आपको इतना 3 पार्ट्स, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और सब पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको डायग्राम भी दिखाती जाऊंगी, ठीक है। चलिए करते हैं।
एंड इस रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है इस रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो रिफ्लेक्स एक्शन है अकेला यही फंक्शन करता है कि सिग्नल्स आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, नहीं। तो मेमोरी स्टोर होती है, जो इतना कुछ होता है ना, वो सिर्फ नर्व्स का ही काम होता है, सिग्नल से सिर्फ सिग्नल ट्रांसमिटिंग का ही, इनपुट का ही काम है बस, वो बाकी कोई रोल नहीं होता ब्रेन का, बस इतना ही रोल होता। ये पूछ रहे हैं, ये कहते नहीं ऐसा तो नहीं होता। सिंस वी नो दैट अभी वी आर थिंकिंग बींग्स, हम सोचते हैं, ठीक है, हमें पता है कि हम सोचते हैं, वी आर थिंकिंग बींग्स लिखा हुआ है, हमें पता है कि हम सोचते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स, हम ये सोचते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होती है, स्पाइनल कॉर्ड ही होती है। ये क्या बेसिकली कौन से बनी होती है, नर्व्स की बनी होती है। ये थी ना स्पाइनल कॉर्ड, ये बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड थी, ठीक है। इसको स्पाइनल कॉर्ड को CNS की फुल फॉर्म आ सकती है आपको। CNS की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। CNS की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। CNS की फुल फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNS। फुल फॉर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी फॉर्म में आपको फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं पेपर में। 1 मार्क की फुल फॉर्म या ब्लैंक की फुल फॉर्म, MCQ के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। CNS की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पता लगता है दैट्स गुड, बट अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर कह रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। CNS की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं ठीक लगता तो यू कैन कमेंट कि मैम आपका ये तरीका नहीं ठीक है मैम, आप एटलीस्ट रिस्पॉन्ड इफ यू आर व्यूइंग द चैनल, इफ यू आर व्यूइंग द वीडियो, देन एटलीस्ट रिस्पॉन्ड। ह्यूमन ब्रेन में चलो क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फोर ब्रेन, एक तो होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सोचते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है बेसिकली हमारी नर्व्स की बनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम गर्म पानी के पतीले को हाथ लगाएंगे, हमारा सिग्नल्स ट्रांसमिट करेंगी, बताया कि हमें पेन हो रहा है, हीट हो रहा है, हमने कब अपना हाथ वहाँ से छोड़ना, ठीक है। विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। Thinking involves more complex mechanisms and neural connections. These are connected in the brain. ये जो connections हैं, neural connections brain के साथ connected होते हैं, which is the main coordinating center of the body. So यहाँ पे question आ सकता है, which is the main coordinating center of the body. So the brain and spinal cord constitute the central nervous system. ये जो CNS जो लिखा था स्पाइनल कॉर्ड का, दिस वॉज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो नेम द पार्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है। सो the brain and spinal cord constitute the central nervous system. So they receive the information from all parts of the body. इनका रोल क्या होता है, ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। ये कौन से 2 पार्ट्स होते हैं और इनका रोल क्या होता है। बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का रोल क्या होता है, ये पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और दे रिसीव द इंफॉर्मेशन, ये सारी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेती है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड दे इंटीग्रेट मतलब कि उसको इकट्ठा कर लेती है, सारी इंफॉर्मेशन को पैक कर लेती है, ठीक है। उसके बाद है वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शंस। हम जैसे हम लिखते हैं, हम टॉक करते हैं, हम टॉक कर रहे हैं, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, आवर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। अब कुछ होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस बच्चों, कुछ होते हैं अनवॉलेंट्री एक्शंस। तो वॉलेंट्री एक्शंस और अनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, वी ऑल्सो थिंक, हम सोचते हैं, वी ऑल्सो थिंक, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड अनवॉलेंट्री एक्शंस, डिफरेंस, व्हाट आर वॉलेंट्री एक्शंस, गिव एग्जाम्पल्स, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शंस लाइक राइटिंग, like writing, talking, moving a chair, clapping at the end of the program are examples of voluntary actions. ये सब examples हैं voluntary actions के, which are based upon deciding what to do next, कि अभी next क्या करना है।
सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू द मसल्स। सो ब्रेन जो है, बहुत अच्छी बात है कि मतलब बहुत देखो इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रेन जो है मैसेजेस सेंड करता है। हम सोचते हैं कि हमें लिखना है, बोलना है, बैठना है, क्लैपिंग करनी है प्रोग्राम के एंड में, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स द मसल्स। जो नर्व्स जो है ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स जो है वो कम्युनिकेट करती है, सेकेंड वे है, ठीक है, बॉडी के साथ, बॉडी के अदर पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करती है। So the communication between the central nervous system and the other parts of the body that is facilitated with the peripheral nervous system consisting of the cranial nerves। ये जो है communication जो होती है central nervous system और बाकी part body के parts के जो communication होती है ना between the बच्चों, communication होती है ना spinal cord की और स्पाइनल कॉर्ड की कम्युनिकेशन होती है बाकी पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड कम्युनिकेशन होती है बाकी बॉडी के पार्ट्स को, इसके की कैसे होती है, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, कार्नियल नर्व्स। सो कार्नियल नर्व्स कहाँ से राइज करती है, फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज करती है कार्नियल नर्व्स। बेसिकली नर्व्स तो स्पाइनल कॉर्ड से ही राइज हो रही है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से ही राइज हो रही है ना, स्पाइनल कॉर्ड से राइज होगी नर्व्स तो। सो द ब्रेन डज allows you to think and take the actions based on the thinking। so based जो है हमें actions बताती हैं think करने के लिए। as you will expect this is accomplished through the complex design the different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs। जो बॉडी के अंदर इनपुट, जैसे एक कंप्यूटर है उसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है, वैसे बॉडी के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है जो बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्या करना है, ठीक है। द ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट्स। अभी हम ब्रेन के बेसिकली पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा शुरू हो गया है, ब्रेन के पास 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक तो होते हैं फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ब्रेन के बाद 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। अभी जो फर्स्ट पार्ट है हम जो पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन इज द मेजर थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो डैश इज नोन एज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन बच्चों। कौन सा पार्ट होता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस। तो सेंसरी इम्पल्सेस, अब हमारे सेंसेस कौन से होती हैं, आईज, नोज, ईयर्स, हमारे जो लिप्स, ठीक है, ये हमारे सेंसेस है, ठीक है। सो जो हमारे सेंसेस होती हैं, जितनी सेंसेस होती हैं हमारी, इट हैज सेंसरी रिसीव। जो फोर ब्रेन इज दी, पहले तो इसका होती क्या, फोर ब्रेन होता क्या है, इट इज़ दी फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इसमें इसका रोल क्या होता है, इट हैज रीजन्स विच रिसीव द सेंसरी। क्या करता है, ये रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, सेंसरी इम्पल्सेस फॉर वेरियस रिसेप्टर्स। वेरियस रिसेप्टर्स के सेंसरी इम्पल्सेस रिसीव करता है। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हीटिंग, smell, sight and so on। So there are separate areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together with the information from the receptors as well as with the information that is already stored in the brain। So there are separate areas। brain के अंदर बहुत सारे separate areas होते हैं बच्चों। where the sensory information, जहाँ पे जो information है वहाँ पे होती है, and other receptors as well information जो basically stored हुई होती है या स्टोर हुई होती है ब्रेन के अंदर। सो बेस्ड अपॉन ऑल दिस ये फोर ब्रेन के अंदर की बात कर रहे हैं बच्चों। बेस्ड अपॉन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड हाउ टू रिस्पॉन्ड द इंफॉर्मेशन दैट इज बेस्ड अपॉन मोटर एरियाज। इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ऑन द मोटर एरियाज। कौन से एरियाज पे, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आती है, एमसीक्यूज आ सकता है। कौन से एरियाज में इंफॉर्मेशन होती है, मोटर एरियाज में, विच कंट्रोल द मूवमेंट। मोटर एरियाज क्या करते हैं, मोटर एरियाज का रोल क्या होता है, जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। कौन से एक्शंस को, वॉलेंटरी मसल्स को, फॉर एग्जांपल अवर लेग मसल्स जो कंट्रोल करते हैं। वॉलेंटरी एक्शन दैट इज जो कंट्रोल करते हैं, जैसे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है हमको, ठीक है, हमारे वॉलेंटरी एक्शन से वो कंट्रोल कर रहा है, डेट इज जो खुद से कोई हमारा कंट्रोल कर रहा हो, डेट इज वॉलेंटरी। जो आप कंट्रोल कर रहे हो वो वॉलेंटरी हो गया। सर्टन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जांपल
डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ? हमें पता है कि हमने उतना जितना खाना था खा लिया। वो सेंसेशन इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, कि हमने जितनी भूख लगी थी हमने उतना खा लिया, विच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो फोर ब्रेन के सेपरेट पार्ट के अंदर होता है। Suddenly we labeled study the label diagram of the human brain. So we have seen that the different parts of the brain have specific functions. Different part of brain के अंदर different specific functions होते हैं. We can find the function of the each part. Each part का जो function है अच्छे से देख सकते हैं, each part के कौन सा क्या क्या function होता है। इसकी जो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगी, वैसे कि अलग अलग ब्रेन का पार्ट का कौन सा क्या क्या फंक्शंस होता है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट एज मोर यू कैन। आपका आज का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्रेन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आपको एक नोट्स के फॉर्म में आपको बना के दूंगी कि इस अलग अलग ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो फिर हम ये करेंगे, ठीक है। आपको इजीली समझ में आएगा। ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में मुझे लगता है आपको इजीली नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन भी फॉर्म में लिखा हुआ है, फंक्शंस भी बहुत कम दिए हुए हैं। तो आपको मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करना है कि बेसिकली ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। इसके मैं आपको अलग से नोट्स से करवाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो प्लीज़ लाइक, थैंक यू।